इंदौर का एक शांत इलाका, लेकिन इस घर के भीतर पिछले 3 साल से चल रहा है एक खौफनाक खेल, जिसे पीड़ित परिवार लीगल टेररिज्म का नाम दे रहा है। 62 वर्षीय कनकलता और 69 वर्षीय विनोद कुमार अग्रवाल न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आरोप बहू पर झूठे केस, मारपीट, षड्यंत्र, संपत्ति हड़पने की कोशिश। अब स्थिति इतनी बढ़ गई है कि कनकलता को हाल ही में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। यह पूरा मामला इंदौर में कानून, परिवार, अपराध के खतरनाक संगम की परतें खोलता है। इंदौर के शांति निकेतन निवासी वरिष्ठ नागरिक श्रीमती कनकलता उम्र 62 साल और विनोद कुमार अग्रवाल उम्र 69 साल बीते 3 वर्षों से अपनी बहू रुचि शर्मा और उनकी बहन एडवोकेट माही शर्मा द्वारा किए जा रहे कानूनी अत्याचार और संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र से जूझ रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक कहानी शुरुआत 2022 में हुई थी, जब शादी के कुछ महीने बाद बहू रुचि अग्रवाल परिवार की पृथक संपत्ति लेकर गाजियाबाद भाग गई। इस संबंध में एफआईआर थाना दसूरिया में दर्ज की गई। इसके बाद शुरू हुआ झूठे मुकदमे का सिलसिला। 3 साल में रुचि ने गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यहाँ तक कि अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मामले में टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब रुचि के पहले पति के परिवार ने अग्रवाल दंपति से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि रुचि ने उनके परिवार के 19 सदस्यों पर सामूहिक बलात्कार, पॉस्को और कई झूठे केस लगाकर भारी रकम लेकर समझौता कराया था। पुराना इतिहास सामने आने के बाद अग्रवाल परिवार का दावा और मजबूत हो गया। यह एक पैटर्न हनी ट्रैप और वसूली गैंग का है। मैंने उसको सामान देखते हुए, यानी ऊपर से वो सामान दे रही थी तो मेरे को 1 रुपए की गड्डी दिखी 500 की। तो मैंने कहा ये क्यों दे रही है सामान, और मेरे से वो बस गाली कुत्ता करने लग गई और बोले आप कौन होते हो इस घर का, ये घर तो मेरा पति का है। और फिर मैं अंदर गई तो आके मेरे को लात मारी और चढ़ाव से गिरा दिया। फिर मैंने नितेश को फ़ोन करा तो नितेश आया 15-20 मिनट में। और उसके बाद वो रुचि से पूछा कि क्यों मम्मी के साथ ऐसा करी, तो बोले मैं सबको घर में से निकाल दूंगी, तुम लोग सब बदमाश हो। और नितेश को भी काट लिया, चढ़ाव से गिरा दिया। और शादी के कितने समय बाद से ऐसा लगा? शादी के 15-20 दिन, बस महीने भर बाद ही वो घूम फिर के आई और उसके बाद ही करने लग गई ये सब काम। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप अपने पोते को मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमारे क्यों पोते, आप हमारे पोते का वीडियो देख लो। वो आई जब हम बाहर भी उसको घुमाने ले गए, 4-5 दिन मैंने खाना भी बच्चे को बना के दिया, सब करा मैंने। उन्होंने पूरा पूरा बताया था इस घर में पूरा सीसीटीवी लगे हुए, तो मान्य कुछ वीडियो वगैरह कुछ आपके सामने है? कुछ घर में पूरा सीसीटीवी ले से आपका घर? हाँ हाँ, तो सीसीटीवी में आपको मारते हुए कुछ तो वीडियो आया होगा? नहीं मारते हुए का तो नहीं है। उसने क्या घर के अंदर घुसने के बाद करा, बाहर से जो घुस रही है बाउंसर के साथ, वो तो हमारे पास वीडियो है, पर अंदर हमारे घर में वीडियो कैमरे नहीं है, कैमरे नहीं है, भारी है। तो उसके बाद भी वो क्या है, बोलती है कि मैं तो सबको, तुम लोगों को सबको जेल भेज दूंगी और ये तुम डरो मत। ये सब हो क्यों रहा है आपके घर में? वो कुछ हुआ क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, पैसा चाहिए, संपत्ति मेरे नाम कर दो, ये घर मेरे नाम कर दो। आप महिलाएं, आपने कुछ जानने की कोशिश करी? हाँ करी ना, मैं तो कि बेटा तू ऐसा ये क्यों कर रही है, तो बस गाली गुप्ता करना और सब कोरियर वाला एक ही व्यक्ति आता था क्या? नहीं, अलग अलग आते थे। क्या बाहर से भी कोई ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जो रस्सी से बाहर से कोई सामान देते हुए नजर आ रहा है? ऐसा कुछ कहा था आपने? हाँ, वो भी सब है ना, आप हम बता देते हैं आपके, हमारे पास वीडियो है सारे। और हम वो बच्चे को खिला रहे हैं, उसका भी वीडियो है हमारे पास। अभी तक लगभग कितना? हाँ, 19 का कितना नुकसान हो गया? हमारा हो गया, सोना चांदी ले गई है और 5 लाख कैश ले गई। जब मैंने ये सब सामान देखा तो मैंने नितेश को बोला कि ये रुपए और ये सब कम है, तो बोले मम्मी देखते हैं। उस दिन गड्डी में से वो लड़का वापस फटाफट भाग गया जब मैं चिल्ला चोट करने लगी। तो जिस मकान में आप रहते हैं, क्या बहू भी उसी मकान हाँ, में? उसी मकान में रह रही है। 19 अक्टूबर से 14 तारीख तक रही है। 14 से कोई जान माल का खतरा भी है आप लोगों को? हाँ, बहुत है। मेरा तो पति तो आ ही नहीं रहा है। 19 तारीख से बोले तेरे पति को तो मैं ना जेल में सड़वा दूंगी, जीवन कारावास करवा दूंगी। और मैं और मेरा पोता रहते हैं, बेटा भी बाहर रहता है। सुनने में आया है कि जिस मकान में वो रहते हैं वहाँ पे अभी ताला लगा है, बंद है। हाँ, अभी हम 14 तारीख से ताला लगा के आ गए हैं। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसलिए हम वहाँ लॉक करके और दूसरी जगह रह रहे हैं। आपने खिलाफ कहाँ पे थाने में एफआईआर वगैरह? हम लसूड़िया थाने में करी है हमने। संज्ञान में चीजें आती है?
मेरे बेटे की शादी 2022 में शादी.com के थ्रू हुई थी। ये लोग बाद में हनीमून के लिए 1 महीने यूरोप राजस्थान टूर चले गए। वहां से आने के बाद मेरी जो बेटे की बहू है उसने पंगे घर में झगड़ा शुरू कर दिया और खूब न्यूसेंस करा इसने। वो बोले संपत्ति मेरे नाम कर दो, तो हमने उसने सब साथ में बैठ के संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जो बेटे को देना था वो बेटे को दे दिया, जो हमारे पास था वो हमने रख लिया। मकान मेरी पत्नी के नाम पे, हम दोनों वृद्ध हैं और मल्टीपल डिसीज, काफ़ी बीमारियां हैं हमको। मेरे को कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ऐसे ही मेरी पत्नी के दोनों घुटने खराब है, इनका मेरे को ऑपरेशन करवाना है अहमदाबाद में। मेरा इलाज मूलजी भाई हॉस्पिटल नडियाद में चल रहा है। ये सब होने के बाद मेरी बहू वहाँ चली गई दिल्ली, 8-10 दिन अपनी माँ के पास रह के आई। तो वहाँ पे सारा सामान रखी आई, कुछ भी सामान साथ में लेके नहीं आई, रकम भी उतार के रखी आई। और आके उसने खूब झगड़ा घर में करा। कुल 3 महीने की ये शादी में उसने हमारे घर को तिनके के सरीका बिखेर दिया। फिर उसकी बहन मिया शर्मा आ गई, उनकी काउंसलिंग चल रही थी लसुड़िया थाने में। वहां पर वो काउंसलिंग में नहीं आई। इन्फिनिटी होटल में इनको टीआई के कहने से रुकाया था, पर ये वहां से दोनों बहनें भाग गई। उसके वीडियो फुटेज अपने पास है, उसके ऑडियो भी अपने पास हैं। आप जब जब कहोगे मैं समय पर प्रस्तुत कर दूंगा। फिर ये 3 साल बाद 19 तारीख को बाउंसर के साथ मेरे घर में अचानक घुसी। दीपावली होने के कारण मैं दीपावली का सामान लेने बाजार गया हुआ था। मेरी पत्नी के साथ उसने और उसके बाउंसर, कोई डोगरा करके लड़की थी, अच्छी हेल्दी, मारपीट करी, इनके गले की चेन तोड़ दी, मुंह पे एक मुक्का मारा, जिसका हमने मेडिकल वगैरह सब करा और एफआईआर लसुड़िया थाने में लिखाई। पहले भी जब ये इन्फिनिटी होटल से दोनों बहनें भागी थी, उस टाइम भी हमारी ये काफी घर की ज्वेलरी ले गई, जिसकी भी एफआईआर 2022 में लसुड़िया थाने पर दर्ज है, पर आज तक उसमें चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में। ये सब एपिसोड होने के बाद 19 तारीख को जब वो मेरी पत्नी के साथ मारपीट करके घर में घुसी और मेरी पत्नी को ये बोली कि यदि अब तेरा पति घर आया तो इस बार ऐसा केस लगाऊंगी कि आजीवन जेल में सड़ जाएगा। पहले भी इसने मेरे ऊपर रेप का केस लगाया था। करीब 16 धाराएं हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद द्वारा सारी धाराएं हटा दी गई। कुल 4 धाराओं पे हम पे केस है। अब इतना घृणित कृत्य और ऐसे आरोप लगाने वाली बहू को मैं अपने घर में कैसे रख लूं? इसने 19 तारीख से 2 महीने में इतने न्यूसेंस करे। मैंने उसका आवेदन यहाँ एसडीएम साहब की कोर्ट में दिया, जिसका फैसला आ चुका है और उसको ये कहा गया है कि तू त्वरित ये घर खाली कर और कब्जा हम दोनों पति पत्नी को दे। बेटे को हमने 2022 में ही बेदखल कर दिया था, वो राव में रहता है। आपका जो दामाद है उसके खिलाफ भी बलात्कार का जो हमारा जो दामाद जयपुर में है, वो यहाँ नहीं रहते थे, उसके खिलाफ भी उसने बलात्कार, अच्छा ये बलात्कार का केस जो लगाया उसने शादी के पहली रात का ही लिखा है उस रिपोर्ट में, जबकि वो 3 महीने तक खूब गुलछर्रे उड़ाती रही, सब दूर घूमती रही, सब कुछ करती रही, जब तक उसने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। मेरा नाबालिग पोता 12 साल का, उसको भी उसने बलात्कार के केस में उलझा दिया। ये सारी एफआईआर, सारे पेपर्स मेरे पास है, आप जो देखना चाहें देख लें। रुचि शर्मा की जो बहन है मिया शर्मा, क्या वो वकील है और वो अभी डराती धमकाती? वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लायर बना बताती है और उसका काम यही है कि ये सब करो। 19 तारीख को जो उसने सोशल मीडिया पे डाला, तो इसका जो पूर्व पति था रोहतक में, उसने वो वीडियो देख के हमको ऑनलाइन सारे पेपर भेजे। उस पे भी 20 जनों पे इसने बलात्कार का केस लगाया, फिर लाखों रुपए उससे हटे। पहले तो राजीनामा करके 13 लाख लिए, बाद में बलात्कार पॉक्सो एक्ट का जो केस लगाया उसका खात्मा करने के बाद लिए भी उसने 27-28 लाख रुपए उनसे और लिए। उसने ये वीडियो देख के हमको सारे पेपर भेजे, मेरे पास उसके पॉक्सो एक्ट के सारे पेपर है। आप कह रहे हैं ये गैंग चलाते थे कि वास्तव में गैंग है क्या? ये पूरी गैंग है, इसके पास 6 लड़कियां हैं।
उसका खुद का भी आधार कार्ड 3 नाम से मियां शर्मा का, कभी अलका शर्मा लिखती है, कभी मीरा कुमारी लिखती है, कभी मियां शर्मा लिखती है। इसके पास जो दूसरी लड़कियां हैं, एकता, भानुजा और मीरा कुमारी, ये 3 लड़कियां इसके पास है। उसके भी पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके घर का, जिसके अंदर से आपने जो है रुचि शर्मा है, तो मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें जी। उन्होंने वो चीज, उसमें क्या सच्चाई है, क्या है उसके अंदर, जो उस आपको बेटा तो मार भी रहा है, दिख रहा है वीडियो के वो अंदर? मेरे घर से स्विगी, जोमेटो, टिफिन सेंटर जो भी आता था, उसमें रुपए रकम रख रख के भेज रही थी। मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसको रोका कि तू ये क्या कर रही है। मेरी पत्नी चढ़ाव चढ़ रही थी, वो ऊपर के कमरे में से खोल के आई, मेरी पत्नी की छाती पे उसने 1 लात मारी। इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ये गिर गई, घबरा गई, बेचैन हो गई। इनने बेटे को फोन लगाया, बेटा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहता है राऊ में। वो वहां से दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, रुचि को समझाया कि तेने मम्मी को क्यों मारा, तो बेटे को भी उसने 1 लात दी। वो चढ़ाव से गिर गया, उसके दोनों घुटने फूट गए। बेटे ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो उसके सीधे हाथ का उसने मुंह से मांस निकाल दिया। उस बेटे ने उसको हाथ पकड़ के बाहर लाया तो जो अपनी गार्डन की खुरपी होती है, उससे उसकी गर्दन पे 2-3 जम जम के मारी, पर बेटे ने उसको नहीं छोड़ा और घर के बाहर ले आया। अभी आप क्या चाहते हैं, मीडिया के सामने आप आए हैं, अभी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्या हमें, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी हमारी मदद कर सको, पेपर सारे हैं, इस गेम का पर्दाफाश करो। हम तो उलझ गए, पर और लोग नहीं उलझे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। उसके घर परिवार में और भी कोई है? नहीं, मैं, मेरी पत्नी, नहीं, उनके लड़की के घर। लड़की के परिवार में 6 जने हैं। उसकी माँ है, 3 बहनें हैं, भाई है गौरव शर्मा, और सबका यही काम है। अभी भी वो रुचि यही कहती है, मैं अकेली इंदौर नहीं आई हूँ, मेरे साथ 12-15 लोग आए हुए हैं और तुम लोग सीधे रहना। इनको डोकरी बुढ़िया ऐसा संबोधन करती है। 19 अक्टूबर 2025 को रुचि शर्मा एक महिला बाउंसर के साथ दंपति के घर पर जबरन घुस गई और कनकलता के साथ मारपीट की गई, जिस पर थाना लसूड़िया ने क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर दर्ज की। सत्र न्यायालय ने रुचि का जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया। सर, ये मामला है कि जो एक मेरे पक्षकार हैं नितेश अग्रवाल, इनका विवाह 2022 में रुचि शर्मा नामक महिला से हुआ था। रुचि शर्मा से शादी करने के उपरांत जब वो इंदौर आई तो इसके बाद में मात्र वो 3 माह अपने पति के साथ रही है। इस दौरान उनके द्वारा यहाँ से 65 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सब चोरी की गई थी। इसके संबंध में जो विनोद जी अग्रवाल है, इनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो चोरी की थी, जिसमें मियां शर्मा के साथ संगनमत होकर, जो मियां शर्मा जो है वो रुचि शर्मा की बहन है, इनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो चल रहे थे, सब जगह इन्होंने केस लगाए हुए थे। इसके बाद में अचानक से सन 2025 में ये आती है, अपनी जबरदस्ती इनके घर में घुस जाती है। घुसने के बाद में इनकी जो माता है नितेश अग्रवाल की, इनके साथ में वो करती है मारपीट। इसकी भी एक एफआईआर हो रखी है, जिसमें 452, 323, 294, 506 में हुई है। इसके बाद में वो घर से जितने नगद थे, आभूषण थे, वो सब चोरी कर रही थी सर। इसके संबंध में भी 3 एफआईआर लगभग हो चुकी है रुचि शर्मा के विरुद्ध। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चरित्र सामने आ रहा है रुचि शर्मा और मिया शर्मा का? सर, रुचि शर्मा का जो था, जो इनका ये द्वितीय विवाह हुआ है। इससे पूर्व जो प्रथम विवाह हुआ था, जब इनके पति को, जो पूर्व पति थे, इनको पता चला कि यहाँ भी ये सब कर रही है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में पूरी जानकारी हमको दी गई थी कि इसके द्वारा पहले भी पॉक्सो 376, 498A, 323, 294, 506 उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया था। फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उसके बाद सारा मुकदमा रफा दफा कर दिया, और जो रुपए थे, और इनका काम यही रहता है कि ये नए नए पैसे वालों का घर ढूंढती है और उनको ब्लैकमेल करती है। सर, जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है लसूड़िया थाने ने, उन्होंने जो है मामूली धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की है, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जितने ये ऑनलाइन जोमेटो वालों से खाना मंगवाती थी, सारी चीजें मंगवाती थी घर में, जो भी थे इनके परिचित आते थे, उनके साथ में ये बाल्टी से, रस्सी से कुछ जो घर के नगदी है, आभूषण है, उन सबों को, सामानों को बाल्टी में रख के दे देती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने घर में चोरी की है। जब इस बात की आपत्ति कनकलता जी अग्रवाल के द्वारा की गई तो उनके साथ मारपीट की गई, और नितेश अग्रवाल जब आया उनको बचाने के लिए,
आधे घंटे बाद, तो उनको भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सर, इसमें हमारे द्वारा कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया है उपरोक्त जो एफआईआर हुई है उसमें धारा बढ़ाने के लिए। अभी उसमें जांच चल रही है। हमको संभावना है कि कमिश्नर साहब उसमें उचित अनुसंधान का आदेश करते हुए धारा बढ़वाएंगे। सर, एक अपन लुटेरी गैंग तो इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन इनका काम जो है वो गैंग बना के ही पॉक्सो में लगभग 3 से 4 एफआईआर तो मेरे सामने आ चुकी है, जो मियां शर्मा और इनकी गैंग करती है। जी सर, इनके कहीं अफेयर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे पक्षकार के पास में सारे फोटो अवेलेबल है, और ये हर तरीके के नशे भी करती है, जिसके बारे में भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता आपका हूँ। परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम योगेश गुप्ता है, मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और इनका वकील हूँ। यस सर।